हेलो दोस्तों, मैं नैस आपका संगम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए इतिहास का चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, जो कि है 1206 ई से 1526 ई तक। ठीक है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो ये बना था महमूद गजनबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों यानी 1000 ई से 1026 ई के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो ये था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि हुआ था 1025-26 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो जी की थी किताब उल हिंद की। किसकी? किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो ये थी फारसी। कौन सी थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जी की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो जो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ई में किन किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है जी, पहली लड़ाई हुई थी और जस्ट इसके बाद दूसरी लड़ाई भी है ना 1192 में हुई थी। ठीक है। ये भी है ना पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, किस खिलजी लिखा है जी, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो जी कह दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी लिखा है, खिलजी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो जी गया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। कौन? मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो जी हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो इसमें किया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो जी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो जी बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर है ना 17वां है हमारा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21वां है हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा,
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो जी था मोहम्मद गजनबी। कौन था? मोहम्मद गजनबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा, कौन अपने को बुत किशन, क्या बुत किशन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो जी कहता था मोहम्मद गजनबी। कौन कौन कहता कहता था अपने आप को? मोहम्मद गजनबी कहता था कि मैं मूर्ति भंजक हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में है, मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये किया था हिंदू शाही के विरुद्ध, जिसे हम ब्राह्मण शाही भी कहते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26 में है हमारा, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? तो ये थी सॉरी उदभांडपुर। कौन? उदभांडपुर, जिसे हम है ना ओ हिंद भी बोलते हैं और बेहिंद भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में है हमारा, मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये हुआ था जाट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में है हमारा, हिंदू साहित्य राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के बाद गिलानी बस आत्मदास गिलानी बस आत्मदाह कर लिया? तो ये था जयपाल। कौन था? जयपाल। क्वेश्चन नंबर 29 में है हमारा, गजनी महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये था यामिनी वंश का। किस वंश का था? यामिनी वंश का था। क्वेश्चन नंबर 30 में है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये बन गया था लाहौर। कौन बन गया? लाहौर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? तो ये किया था किसने? इब्न बतूता ने। किसने किया था? इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो जी माना जाता है मोहम्मद गौरी। कौन माना जाता है मुस्लिम राज्य का संस्थापक? तो मोहम्मद गौरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में है हमारा, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो जी चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 35 में है हमारा, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो जी था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 36 में है हमारा, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो ये होता था खान। कौन होता था? खान होता था। क्वेश्चन नंबर 37 में है हमारा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 38 में है, कुतुब मीनार की कार को किसने पूरा किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और निर्माण शुरू किया करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में है हमारा, दिल्ली पर पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो जी था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 40 में है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित स्थापित किया? तो जी किया कल्लर ने। किसने किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 41 में है हमारा सॉरी बहम रोमन साम्राज्य अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह है बहलोल लोधी का। किसका था? बहलोल लोधी का। क्वेश्चन नंबर 42 में है, अल बरूनी अल बरूनी लिखना है था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये था मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था कौन? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 44 में है हमारा, शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 45 में है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जी आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। क्वेश्चन नंबर 46 में है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने किया 17 बार। कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया भारत पर मोहम्मद गजनबी ने। क्वेश्चन नंबर 47 में है हमारा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो जी किया था
मुबारक शाह खिलजी ने, किसने? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 48 में है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो जी था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी था। क्वेश्चन नंबर 49 में है हमारा, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो जी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 52 में है, अल बरूनी का पूरा नाम था? तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 54 में है हमारा, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किताब उल हिंद को। किसको कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में है हमारा, बेहिंद का युद्ध जो हुआ था 1008 से 1009 किन के बीच लड़ा गया था? तो बेहिंद का युद्ध लड़ा गया था महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। किन किन के बीच? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 56 में है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो ये रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी या रखता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में है हमारा, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये किया था खिलजी खान सैयद ने। किसने किया था? खिलजी खान सैयद ने। क्वेश्चन नंबर 59 में है हमारा, कौन गुलरुखी के उपनाम की कविताएं लिखा करता था? तो जी लिखा करता था सिकंदर लोधी। कौन लिखा करता था? सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम की कविताएं लिखा करता था। क्वेश्चन नंबर 66 में है हमारा, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का। किसका? कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। क्वेश्चन नंबर 71 में है हमारा, किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो जी था मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। क्वेश्चन नंबर 72 में है हमारा, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी था संस बनी वंश का। किसका? संस बनी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 74 में है हमारा, मोहम्मद गौरी ने 1175 ई में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो ये किया था मुल्तान। क्या? मुल्तान के खिलाफ किया था, जिसे हम करमाथी शासक भी कहते थे। किसको? मुल्तान शासक को। क्वेश्चन नंबर 75 में है हमारा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वह था सोलंकी शासक भीम सेकंड। कौन सा? सोलंकी शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 76 में है हमारा, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? तो जी था भटिंडा। कौन था? भटिंडा, जिसे हम ताबर हिंदी भी बोलते हैं। क्या? ताबर हिंदी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में है हमारा, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो जीता तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन था? तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78 में है हमारा, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ई में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में जो युद्ध हुआ था वह है चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 में है हमारा, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। किसके? पंजाब के खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 में है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस रोना नहीं है, यहाँ पे सेना है जी। क्या? सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया? तो ये है इख्तियार रुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 83 में है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था।
क्वेश्चन नंबर 85 में है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था तो ये था चौधरी। कौन था? चौधरी हुआ कहता था। क्वेश्चन नंबर 86 में हमारा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 में हमारा, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। क्वेश्चन नंबर 88 में हमारा, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये दिया फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 89 में हमारा, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो मुसलमान। कौन है? मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 91 में हमारा, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी के लेखक था मिनहाज उस सिराज। कौन थे? मिनहाज उस सिराज थे। क्वेश्चन नंबर 92 में हमारा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो जी करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो जी थी लाहौर। कौन थी? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 94 में है, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी लिखा है भाई, खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलियों के विरुद्ध लड़ाई हुई मृत्यु हुई? तो ये हो गई थी जफर खान की। किसकी? बहादुर शाह जफर खान की। क्वेश्चन नंबर 96 में है हमारा, तुगलकनामा की रचनाकार कौन? यार रचनाकार का नाम बताओ। तो ये अमीर खुसरो की रचना का नाम है तो तुगलकनामा। कौन है? तुगलकनामा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 में है हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 98 में है हमारा, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये हुई अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 99 में है हमारा, सल्तनत काल के सिक्के टका और ससगनी ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो ये बने थे चांदी तांबा के। ठीक है। यानी टका बना था चांदी का और ससगनी भी किसका बना था? चांदी का। जबकि जीतल कौन किसका बना था? ये बना था तांबा का। किसका? तांबा का। क्वेश्चन नंबर 100 में है हमारा, अमीर कोही, जिसे हम कृषि विभाग भी कहते हैं, नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 में है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 102 में है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। किसके? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 104 में है हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो ये किया था किसने? तुर्की ने किया था। किसने? तुर्की ने पोलो खेल का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 105 में है हमारा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये किए थे मोहम्मद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 106 में है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना था गाजी मलिक। कौन बना था? गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 107 में हमारा, जवाबित थे राज कानून। क्या थे? राज कानून थे जवाबित। ठीक है। यानी जवाबित कहलाते थे राज कानून। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 108 में है, किस राजवंश के अंतर्गत विजय रथ का चरमोत्सव हुआ? तो ये हुआ था तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश का। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा, तौल की सबसे छोटी इकाई कीन है। क्या है? सॉरी कीन नहीं है, यहाँ पे कौन सी है? तो ये है रत्ती। कौन सी है? रत्ती, जिसे हम रत्ती का कहते हैं संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 112 में हमारा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो ये रहे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है हमारा सॉरी,
किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो ये किया था इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 में। कब कब किया था? 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये कहा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ये चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। कौन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। कौन सा? हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीन ए खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया हुआ था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, किस संगीत बाग को हिंदू मुस्लिम गान बागों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये माना गया है सितार को। किसको माना गया है? सितार को। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 121 में है हमारा, ये फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो जीते अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 122 में है हमारा, अनुकूल परिस्थितियों में मौजूदा होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो जीता मंगोल आक्रमण का भय। किसका? मंगोल आक्रमण का भय था। क्वेश्चन नंबर 123 में है हमारा, किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो जी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। कौन सी? सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 124 में हमारा, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो जीता फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 125 में हमारा, सैयद उस सलाह तीन की उपाधि किसने धारण की? तो जी की थी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 126 में हमारा, किसे कुरान ख्वाबा किसे कुरान ख्वाबा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो जी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वाबा या कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 127 में हमारा, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी? हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? तो जी दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 128 में हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 129 में हमारा, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये कहता था चंगेज खां। कौन कौन कहता था? चंगेज खां। क्वेश्चन नंबर 130 में हमारा, किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र मानभिषेक पत्र प्रदान किया? तो ये किया था किसने? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 131 में है हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आब के आर्थिक महत्व को समझा? तो जी था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 132 में है, दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये सबसे पहले बैठा था कौन? बहलोल लोधी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी बैठा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 में है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो जी था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन से? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 136 में है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो जी किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 138 में हमारा, सल्तनत काल में फयाजिल
क्या फयाजिल का अर्थ था, तो ये था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अभिशेष राशि। कौन सी? अभिशेष राशि। क्वेश्चन नंबर हमारा 139वां है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 141 है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो ये की थी कितने? जिल ए इलाही की। किसकी? जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी किसने? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 142 में हमारा, किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा यानी सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया, तो ये पाया था किसने? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 143 में हमारा, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन, क्या? अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, ये है नागौर या जोधपुर में। कहाँ पर? नागौर जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर हमारा 144 में हमारा, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? जो किया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 145 में हमारा, कौन राज दरबार में बलबन का प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो बलबन का प्रमुख प्रतिद्वंदी था, तो ये था इमामुद्दीन रेहान। कौन सा? इमामुद्दीन रहमान था। क्वेश्चन नंबर 146 में हमारा, किसने चहलगानी यानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो जी कर दिया था किसने? बलबन ने। किसने कर दिया था? बलबन ने। इल्तुतमिश ने बनाया था और बलबन ने बिगाड़ दिया। कौन सा? चालीसा जी। क्वेश्चन नंबर 147 में हमारा सॉरी, किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? तो ये हुआ था बलबन के शासनकाल में। किसके? बलबन। क्वेश्चन नंबर 149 में है, किसने राज दरबार में सिजदा घटनाओं पर बैठकर शीश नवाना या पाबोस कर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो ये चलाई थी बलबन ने। किसने चलाई थी? बलबन ने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 150 में है हमारा, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो ये किया था अफर सियाब को। किसका? अफर सियाब का दावा किया कि हम अफर सियाब के क्या है? वंशज हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में हमारा, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था सॉरी, दरबार में वह ना तो खुश हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह है बलबन से। किससे? बलबन से। क्वेश्चन नंबर है हमारा सॉरी 152 में, किसने केलूगढ़ी यानी किलुखरी के नाम से जाना जाता है, केलूगढ़ी को, के राजमहल में अपना राज अभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाई थी कौन सी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? ये हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। किसके? खिलजी किस समय में? क्वेश्चन नंबर हमारा 155 में है सॉरी, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए बखूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 156 में हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, तो ये था अली गुरसाप। क्या नाम था? अली गुरसाप नाम था। क्वेश्चन नंबर 157 में है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में, किसके सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने
बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो ये खरीदा गया था किसको? मलिक काफूर को। किसने किसको खरीदा गया था? मलिक काफूर को। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 158 है हमारा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि वह 1000 दिनार में खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 159 है हमारा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ई तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम है। तो सबसे पहले पराजित हो गया था देवगिरी, फिर वारांगड़, फिर होयसल और फिर मदुरा। ठीक है, तो यह पराजित का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 160 में है हमारा। अलाउद्दीन खिलजी लिखा है जी, ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नौसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। क्वेश्चन तो इसका सही आंसर होगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को। किसको? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 161 में हमारा। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो ये किया था कहाँ से? प्रताप रुद्रदेव ने। किसने किया था? प्रताप रुद्रदेव ने किसको दिया था? मलिक काफूर को दिया था। और उसने मलिक काफूर ने यह हीरा किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 162 में आया। सॉरी। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है? मैं यह नहीं जानता कि शरीअत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। तो ये उक्ति किसकी है? ये है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 163 में है हमारा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो ये त्याग दिया था किसके कहने पर? अलाउल मुल्क के कहने पर। क्या? अलाउल मुल्क के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 164 में हमारा। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मद्य निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? तो ये किए थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर हमारा 165 में आया। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी जिसको हम बोलते थे वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो ये की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 166। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ी पर दाग अतिथि चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 167 में है। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो ये भी चलाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 168 में हमारा। यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक 2 अश्वादी घोड़े वाले सैनिक तथा प्रथा का प्रारंभ किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 170 में है हमारा। सरा ए अदल किसका बाजार था? तो सरा ए अदल वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। क्वेश्चन नंबर 171 में हमारा। दिल्ली स्थित सीरी किला हजारों सतून राजमहल यानी हजारों खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को यह श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 में है हमारा। किसने रस्म ए मियान यानी जिसे हम बोलते हैं बीच का रास्ता व तारीख ए इल्दाद सुल्तान तरीका बोलते हैं जिसे नाम से राजस्व सुधारने की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो ये नीति अपनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 173 में हमारा। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद
में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। तो ये हुई थी गियासुद्दीन तुगलक से। तुगलक की, किसकी? गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से, यानी सीढ़ियों से गिरने से। क्वेश्चन नंबर 174 है हमारा, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान था, सॉरी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो जीता गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 175 में हमारा, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था, तो जीता मोहम्मद बिन तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 176 में है, किसने शासन किसने शासन बना बनने किसके शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा, तो जी रखा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसकी है लिखो यहाँ पे, क्या लिखो किसकी। क्वेश्चन नंबर है अपना 178 में, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है, तो यह थी मोहम्मद बिन तुगलक की। क्वेश्चन नंबर 189 में हमारा, सॉरी 79 में, किसके शासनकाल में सादा अमीरों का विद्रोही जिसकी चरम परिणति 1347 ई में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई। बहमनी राज्य की स्थापना में हुई, तो ये हुई थी किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। क्वेश्चन नंबर हमारा 180 में है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, तो ये हुई थी ठट्टा में। कहाँ पर हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। क्वेश्चन नंबर 181 में है हमारा, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन में विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया, तो जी दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 182 में है हमारा, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए, तो ये लगाए थे किसने? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर हमारे 183 में है, किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजे सॉरी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया, तो ये दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 184 में हमारा, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी, तो ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 185 में हमारा, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था, जी लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। कौन सा कर लगाया था? हक ए सर्व और हासिल ए सर्व। ठीक है, कौन से कर? जी हाँ, सिंचाई कर। क्वेश्चन नंबर हमारा 186 में है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफा क्या था, तो ये था एक खैराती अस्पताल। क्या था? एक खैराती अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 187 में है हमारा, किसने भूमि मापने का पैमाना गंज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, तो जी किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 188 में हमारा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी, तो जी बनी थी किसके शासक के? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे उसके सिक्कों पर किसकी ना मूर्ति बनी थी, यानी आकृति बनी थी देवी लक्ष्मी की। क्वेश्चन नंबर 189 में हमारा, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो जितना तुर्कों का। किसका था? तुर्कों का। क्वेश्चन नंबर 191 में है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो जी लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चंगेज खां का मूल नाम था, तो जी था तैमूचिन। क्या था? तैमूचिन था। चंगेज खां का मूल नाम था तैमूचिन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।